अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ान और आप देख रहे हैं स्टेप हेल्प फाउंडेशन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा इंपोर्टेड कपड़े का कारोबार है और साथ ही साथ हम टीम ने मिलके ये फाउंडेशन बनाई ताकि हम मुस्तहिक लोगों की तस्दीक करें और सिर्फ़ हकदार लोगों की मदद करें। आज हम जिस फैमिली के घर मौजूद हैं, यहाँ हमारी ये बहना है और साथ इनकी वालदा रहती हैं। इनकी वालदा जो कि काफ़ी बीमार है, उनके पित्ते में पथरी है, मैदे में सूजन है और उनका जिगर भी काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेट का कहा हुआ है। और हम देख रहे हैं कि हमारी बहना के हाथ में भी पट्टी हुई है, तो इसके बारे में भी इनसे पूछेंगे। बाकी नाज़रीन, ये फैमिली इतनी गरीब है कि इनके पास एक बेड और एक सोफ़े के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। वॉशिंग मशीन और कपड़ों की अलमारी तो बहुत दूर की बात है, इनके पास एक किचन तक नहीं है बेचारों के पास। और इन मुश्किल हालात में ये लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, वो इन्हीं से पूछते हैं तफसील से। तो बहना, आप सबसे पहले ये बताएं, आपके वालिद साहब किधर हैं? भाई जी, मेरे अब्बू एक औरत के चक्कर में फंस गए थे। उनकी बातों पे आके उन्होंने किसी का कत्ल कर दिया था। उनको 25 साल की सजा हो गई है। अल्लाह पाक आसानी करे आप लोगों के लिए। तो उनके जाने के बाद आप लोगों ने गुजारा कैसे किया? आजकल घर का निज़ाम कैसे चल रहा है? भाई जी, अब्बू के जाने के बाद अम्मी ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। अम्मी 3 घरों में पिछले 12 सालों से काम कर रही थी। अम्मी बीमार रहने लग पड़ी, उनसे काम नहीं हो रहा था। उनकी वजह से मैंने उन घरों में काम करना शुरू कर दिया था। उन 3 घरों में काम करके आप कितने पैसे कमा लेती हैं? भाई जी, पहले मैं 3 घरों में काम कर रही थी, अब सिर्फ 2 घरों में काम करती हूँ। तीसरी बाजी ने मुझे गुस्से से घर से निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया आपने? मतलब काम सही तरीके से नहीं किया या छुट्टियां काफ़ी की होंगी आपने? भाई जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में वो बाजी का एक सूट मुझसे गलती से चल गया था, जो कि बहुत महंगा था। तो बाजी ने मुझ पर गुस्सा किया और मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और मेरा हाथ भी मरोड़ दिया और मुझे घर से निकाल दिया। और मैंने माफ़ी भी मांगी, वो फिर भी गुस्सा कर रही थी। असल में वो बाजी बहुत गुस्से वाली थी। इससे पहले भी एक बार उसने मुझ पर गुस्सा किया था। वो मुझे पुराने कपड़े दे रही थी जो कि बहुत ख़राब और फटे भी हुए थे। मैंने कहा, बाजी बेशक आप इस्तेमाल चुका कपड़े दे, लेकिन थोड़े बेहतर हालत में भी हो। तो बाजी कहती, हो तो तुम नौकरानी हो, नखरे तुम्हारे अमीरों वाले हैं, लेने हैं तो लो, वरना मैं किसी और को दे देती हूँ। भाई जी, मुझे उनकी बात का बहुत दुख हुआ, वरना हम क्या कर सकते थे, हम बहुत मजबूर थे। भाई वो हमें बार बार मारती भी थी, तो मैं किसी को, अम्मी को नहीं बताती थी। भाई जी, कभी मुसीबत के वक्त उनसे 100-200 रुपये लेने पड़ जाते थे। वो मेरे महीनों के पैसों में से काट लेती थी। कभी अम्मी का दिल करता था मुझे मिलने को, तो अम्मी मिलने आती थी कि मैं पूछूं मेरी बेटी ने खाना खाया है कि नहीं। तो बाजी मिलने नहीं देती थी, कहती थी जाओ, रहने नहीं, आगे आ जाएगी। बड़े अफसोस की बात है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर ये चीज़ है कि हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे तो दोबारा और किसी के साथ ऐसा ना करे। आप खुद को संभालें। आप मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह 2 घरों में काम करती हैं अपनी वालदा के लिए, तो कितने पैसे कमा लेती हैं? भाई जी, दोनों घरों से 5-5 हज़ार मिल जाते हैं। अच्छा मेरी बहना, इस घर का किराया कितना है? 3,000। आप मेरी बात सुने, आप माशाल्लाह 10,000 कमाती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, उस चीज़ की हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन 10,000 में आपने 3,000 रुपया इस घर का 3,000 रुपये किराया देना है, ठीक है? फिर आपने, आपकी वालदा बीमार है, ज़ाहिर आप उनके लिए दवाई भी लाती होंगी, फिर घर के बिल होते हैं, फिर आपने खाना है, राशन के भी पैसे होते हैं। तो ये सारा कुछ आप 10,000 में कैसे कर रही हैं? भाई जी, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है।
अम्मी कभी किसी से पैसे पकड़ती हैं, कभी किसी से पैसे पकड़ती हैं, थोड़े थोड़े करके। मामू से भी 50,000 रुपया उधार ले लिया है, सामने वाली आंटी से भी 8,000 रुपया उधार लिया है, वो भी देना है। और हमने 5 माह का किराया भी देना है, 8 महीनों से पानी का बिल भी नहीं दिया गया। उन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया है। मैं हर रोज़ बाहर से पानी भर के लाती हूँ, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। पिछले माह बिजली का बिल भी नहीं दिया गया, इस माह के भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। इसके अलावा हमने परचून वाले के भी 12,000 पैसे देने हैं, वो और सामान नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा भाई घर कुछ खाने को नहीं है, कोई थोड़ी सी चीज़ उधार दे दो। पास से सामने वाली आंटी के शौहर गुजर रहे थे, उन्होंने सुना कि हमारे घर कुछ खाने को नहीं है, तो उन्होंने कहा बेटा आप घर जाओ, मैं खाना बेचता हूँ। भाई जी थोड़ी देर बाद सामने वाली आंटी हमारे लिए खाना लेकर आई, फिर वो पूरा हफ्ता हमारे लिए खाना बेचते रहे। अल्लाह उनका भला करे। महंगाई इतनी ज़्यादा है, वो और हमें कितने दिन खिलाए। उनके अपने भी हालात इतने नहीं है, वो बेचारे अपना बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता था। अम्मी ने मामू को अपनी परेशानी सुनाई जिनके हमने पैसे देने थे। वो मामू अब हमें एक टाइम का खाना दे रहे हैं, दूसरे टाइम का कभी हम खा लेते हैं और कभी भूखे सो जाते हैं। बहुत दुख हुआ, वैसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है आपकी बात सुन के। आप लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। हम दुआ करेंगे और इंशाल्लाह जितनी हो सके हम सारे दोस्त सारी टीम वाले आपकी लाजमी मदद करेंगे। और मेरा दिल है, आपकी वालदा बीमार है लेकिन मेरा दिल है मैं उनसे एक दो बातें करूँ, उनसे सलाम दुआ ले लूँ, उनका हाल चाल पूछ लूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, शुक्र है अल्लाह दा जिस हाल च सोने रब ने रखा और शुक्र अदा कर जी, शुक्र ही अदा करना चाहिए। अभी आपकी बेटी से बात हो रही थी, वो बेचारी रो भी रही थी, परेशान भी है आपके लिए। तो हमने ये देखा है कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी बच्ची है आपकी और बड़ी मेहनती भी है। मैं तो बेटा सोचनी मैं दुनिया ते केड़ी ऐसी नेकी की थी, अल्लाह ने मैंने नेक दी भी थी। ऐसे ही है। मेरी बेटी टेलर कराना काम करन जांदी है, फिर आन के घर काम करदी, फिर मैनू दबांदी दवाई दिंदी है। घर दी जिम्मेदारी बाहर दी जिम्मेदारी सारी मेरी बेटी ने निभाई। बहुत नेक बेटी है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। पता नहीं किस तरह मैंने दवाई लिया के देंदी है। अल्लाह पाक आसानी करे। जिस तरह आप कह रहे हो हमें भी बिल्कुल ऐसे ही महसूस हुआ है। अब बात ऐसे है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, जितनी हमसे हो सकेगी इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन आप बता दें आपकी क्या मदद होनी चाहिए? बेटा वैसे तो बहुत बड़े मजबूर हालात में गुजारना है, लेकिन मैं बहुत पैसे देने लोगों ने, कभी किसी को चौके कभी किसी को चौके जी। घर का वक्त कभी दवाई कभी किराया कभी बिल, 5 महीने तो बिल भी नहीं दिता, बड़े परेशान। किराया नहीं दिता 5 महीने का। तो मैं चाहनी हूँ कि मैं जिदे जिदे पैसे चुक के आधार लाए ने अपने बीमारी या घर लिया के थोड़ा बहुता खान वास्ते, मैं चाहनी मैं अपनी जिंदगी जाने पैसे दे रहा हूँ। सारा कोई आसान तो मेरी बेटी को काम मगर तंग ना करे इंशाल्लाह ताला। बात ऐसे है कि बहना ने अभी जो हमें सारे खर्चे वगैरह बताए हैं उसमें उन्होंने बताया कि आपके भाई से आपने 50,000 रुपया लिया हुआ है, वो आपने देना है। और 5 महीने का घर का किराया है, 12,000 परचून वाले का है और 8 महीने से पानी का बिल नहीं दिया हुआ। एक आध चीज और भी थी, वो इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है। ऐसा ही अल्लाह आपको सेहत सामने वाली बुढ़ी दे 8,000 देना। हाँ जी,
7-8 हज़ार आपने उनका भी देना है। ये तकरीबन सारी रकम कोई 80-90 हज़ार रुपए के करीब मुझे लग रहा है आपका मसला इस है। महीने साढ़े कोल कोई पैसे नहीं, ना मेडिसिन लिया वास्ते ना घर का बिल कराया वास्ते। ये आंटी जी मैं अपनी फाउंडेशन की तरफ से फिलहाल आपको 15,000 रुपये दे रहा हूँ। ये बिस्मिल्लाह कर। ये तंदुरुस्ती देगी। नाजरीन मेरी आपसे गुजारिश है, आपके सामने उनकी सारी सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा उनको खांसी आ रही है, तकलीफ़ में है, इनके जो भी दुख हैं, जो भी दर्द हैं, तकलीफ़ें आपने देखी हैं, और मेरी आपसे गुजारिश है कि जितना हो सके इनकी लाजमी मदद करें। हमारी बहना सारा दिन मेहनत करती हैं, फिर भी वो बेचारी को यही टेंशन होती है कि पता नहीं रात का खाना खा सकेंगे कि नहीं। हमारी आंटी हैं, उन्होंने अपनी एक दिल की ख्वाहिश जाहिर की है कि उनकी ज़िंदगी में ही उन्होंने जिन जिन के पैसे देने हैं वो पैसे वो देना चाहती हैं ताकि उनके बाद में उनकी बेटी को कोई तंग ना करे। तो अल्लाह हमें इतनी तौफीक दे, हम मिलके इनकी मदद कर सके। और मेरी दुआ है अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और मेरी दुआ है अल्लाह पाक सब मुसलमानों के कारोबार में बरकत दे। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम।